नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का त्यौहार है। आज होली के त्यौहार के अवसर पर हम आपको जो यूपी स्कॉलरशिप की एक लेटेस्ट न्यूज आई है उस न्यूज के बारे में आपको बताने वाले हैं। काफ़ी छात्रों का जो पैसा है वो 12 तारीख को और 13 तारीख को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे छूट गए हैं जिनका सारा स्टेटस वेरीफाई है। उनके स्टेटस करंट स्टेटस में पीएफएम स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं है। जो एरर आ रही है उस एरर का क्या सॉल्यूशन है पीएफएमएस पर या आपके करंट स्टेटस पर क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, सारी जानकारी आपको कम समय में देने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, आज का आप सभी लोगों ने थंबनेल चेक कर लिया होगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिनके में नो अकाउंट फाउंड की एक एरर आ रही है, या जिनका स्टेटस क्रिएटेड हो चुका है, या जिनका स्टेटस अपडेट हो चुका है, या जिनका रिजेक्ट हो चुका है, सारी जो एरर है सारे एरर का जो सॉल्यूशन है पूरा प्रयास करेंगे कि आपको दे सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले एक छात्र का जो स्टेटस है वो आपको हम दिखाते हैं। ये आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एक छात्र का स्टेटस है। इस स्टेटस ये कैसे खुलता है, सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लें। आप जब पीएफएमएस की जब साइट पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा करंट स्टेटस का या डीबीटी इनेबल ट्रैकर का। जैसे आप उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक बेनिफिशियरी वैल्यूएशन का आएगा, एक आएगा आपका पेमेंट का। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यह जो वीडियो रहने वाला है आईटीआई, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, जिस किसी भी उत्तर प्रदेश से अगर आप स्कॉलरशिप का आपने आवेदन किया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी, सभी की जानकारी आपको देने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को लोगों को जो एप्लीकेशन आईडी होती है, एप्लीकेशन आईडी कौन सी होती है, जब आप अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म आवेदन करते हैं जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है। यहाँ पर छात्र का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, अखिलेंद्र सिंह है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, उसका जो आधार नंबर के 4 के लास्ट डिजिट है वो भी आपको यहाँ देखने वाले हैं। आप सभी लोगों को इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक अमाउंट का ऑप्शन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप सभी लोगों को अमाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यह जो छात्र है, ये छात्र आईटीआई का छात्र है और भारत सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो फीस निर्धारित की गई है निजी आईटीआई कॉलेजों के लिए, वो 18,000 प्रति वर्ष टेक्निकल कोर्स के लिए 18,000 रुपए निर्धारित की गई है। लेकिन इसकी जो फीस यहाँ प्रदर्शित हो रही है, यहाँ 32,800 प्रदर्शित हो रही है, जो कि गलत प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि एक वर्ष की जो फीस निर्धारित है वो आपकी 18,000 रुपए है एक वर्ष की। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो फीस अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है जो कि गलत प्रदर्शित हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आईटीआई कॉलेज वालों के लिए नहीं, आईटीआई स्टूडेंटों के लिए नहीं है। आप अगर बीएससी भी आप कर रहे हो या आप डी फार्मा कर रहे हो या एमएड, बीएड जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि आपकी जो फीस है वो फीस कम है, लेकिन जो फीस अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है वो आपका हो सकता है दुगना प्रदर्शित हो रहा हो या आपका तिगना प्रदर्शित हो रही हो। अगर आपकी फीस 7,000 है तो हो सकता है आपका 20,000 प्रदर्शित हो रहा हो या आपका 40,000 प्रदर्शित हो रहा हो। तो आपको परेशान होने की कोई परेशानी की बात नहीं है। यह स्टेटस हर साल का नियम है, पीएफएमएस पर आपका समय समय पर जो डाटा है वो अपडेट किया जाता है। अब इसी छात्र का हम आपको दिखाने वाले हैं, इसका एक बार फिर डाटा है जो कि विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये सारी प्रॉब्लम है एरर डिस्कशन में लिख के आ रही हैं, लेकिन इसका डाटा है जो एक बार फिर वेरीफाई हुआ है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, यही वही छात्र है अखिलेंद्र। इनका पहले जो फीस प्रदर्शित हो रहा था वो 32,800 प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन इनका फिर दोबारा से एक बार फिर वैलिडेशन हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है, अपडेट हुआ है, तो अपडेट में इनका जो फीस अमाउंट है वो 8,200 ही रह गया है। तो इसमें भी परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी 18,000 रुपए फीस निर्धारित है और अगर आपके यहाँ पर 8,200 रुपए प्रदर्शित हो रहे हैं तो आपको परेशानी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह जो पैसा प्रदर्शित हो रहा
रहा है, अभी हो सकता है आपका एक बार फिर अपडेट किया जाए और हो सकता है कि यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपका 8,200 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो बकाया फीस होगी वो सेकेंड इंस्टॉलेशन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। काफी छात्रों का मैसेज आया है कि सर हमारी जो फीस है वो आधी प्रदर्शित हो रही है, कि आधी ही फीस आएगी। नहीं, आपका जो फीस रिफंडेबल होता है, जो आपके कोर्स की जो फीस रिफंडेबल फीस होगी, हो सकता है आपकी 2 किस्तों में आपके पास ट्रांसफर की जाए, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था कि छात्रों के अकाउंट में पहले आधा पैसा आ गया था और कुछ 2 से 3 दिन बाद जो उनका नियम जो का एक टाइम होता है पैसा आने का, ट्रांसफर का जो टाइम होता है, उसी ट्रांसफर के दौरान उनके अकाउंट में जो सेकेंड इंस्टॉलेशन भी है वो भी उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। हमने आपको सभी लोगों को बताया है कि 12 मार्च को 13 मार्च को लगभग बहुत से छात्रों के अकाउंट में है जो कि पैसा भेजा गया है, लेकिन काफी लोगों का हमारे पास मैसेज भी आया, कमेंट भी आया कि सर हमारे साथ का ही मित्र था, उसका पैसा 12 तारीख को उसके अकाउंट में आ गया और हमारे दोनों का स्टेटस बिल्कुल सेम था, लेकिन उसका वेरीफाई हो चुका था और हमारे में अभी रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन डिटेल सारी सही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपका डाटा वेरीफाई होगा, एक से 2 वीक में आपका जो वेरीफाई होकर और आपके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताते रहते हैं कि जिन लोगों का पैसा भी अकाउंट में नहीं आया, कोई भी आपका कोर्स हो, अगर आपने उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो कोई भी आपका कोर्स हो तो 31 मार्च से पहले आपके अकाउंट में जो सेकंड फेज का जो पैसा है, जो सेकंड इंस्टॉलेशन का पैसा है, वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। फिर आपका बचेगा केवल SC ST कैटेगरी वालों का, जिनका 3rd राउंड चलता है, उनका पैसा आप मान के चलिए मई जून में उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जो मैनुअली जनरल आपकी ओबीसी होगी, माइनॉरिटी होगी, इनका जो पैसा है वो 31 मार्च तक जो छात्र छूट गए हैं उनका पैसा उनके अकाउंट में समय रहते पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर हम छात्रों को अवगत कराना चाहते हैं कि सभी छात्र अपना स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस अवश्य चेक करें। छात्र क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो PFMS पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं, उनमें उनका रिजेक्ट दिखाई देता है तो वो निराश हो जाते हैं कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर जाएंगे। सबसे पहले आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर जाएंगे। अगर आपका फ्रेश लॉगिन है तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, अगर आपका रिन्यूअल लॉगिन है तो आप रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। अगर आपका फ्रेश लॉगिन जैसे ही आप कर लेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे तो इसमें एक ब्लू आइकन बन के नीचे एक ऑप्शन आएगा करंट स्टेटस का। किसका आएगा? करंट स्टेटस का। जैसे ही आप करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कहां से किन किन डेट में वेरीफाई हुआ है, सारी डिटेल आपको उसमें मेंशन हो जाएगी। तो उसमें करंट स्टेटस का आता है तो उसमें आपको लिख के आएगा कि रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई ऑफ वेलफेयर, मतलब जो आपका डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है। स्कॉलरशिप जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है उससे आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके ये पॉइंट लिख के आ रहा है तो आपको निराश होने की कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एरर होगी तो सबसे पहले जो का आप अपडेट होगा वो आपके स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में अपलोड होगा, ना कि आपके PFMS के स्टेटस पर, क्योंकि जो सारी प्रक्रिया होती हैं वेरीफाई फॉरवर्ड वो पहले आपके स्कॉलरशिप पोर्टल पर होता है। स्कॉलरशिप पोर्टल से ही आपका जो डाटा है वो PFMS के थ्रू भेजा जाता है, तब PFMS पर आपका वेरीफाई होगा, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कर देगा। सो हर सर का हर चीज का एक क्रम होता है, कब से कब तक वेरीफाई होता है, किन किन स्टेपों से आपके स्कॉलर फॉर्म को गुजारा जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में सारी जानकारी दे दी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो मैनुअली यही जानकारी सभी छात्रों को अवगत कराना था कि जो फीस कम या ज्यादा प्रदर्शित हो रही है या नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन काफी छात्रों के में आ रहा है, काफी छात्र का वेरीफाई होकर भी रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस चेक करिए। अगर उस स्टेटस में कोई कमी नहीं है तो आपका 101% आपका स्कॉलर आपके अकाउंट में 31 मार्च से पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको निराश होने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो हमसे पॉइंट छूट रहा हो और आपको क्लियर ना हो पा रहा हो कि सर इस पॉइंट का जवाब हमें नहीं मिल पाया है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आप कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर कमेंट का जवाब मिल सके, जिससे कि जो छात्र हमारे कॉलेज वाले हुए हैं, जो छात्र हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या का हम समाधान कर सके। तो उम्मीद रही होगी सभी छात्रों को, सभी कॉलेज वालों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो उनकी प्रॉब्लम थी नो रिकॉर्ड फाउंड की, उनका जो अपडेट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, जो सारी प्रॉब्लम थी, हमने आपको कम समय में पूरा प्रयास किया है बताने का कि किस तरीके से इन सॉल्यूशन का आप समाधान कर सकते हैं। और अपने बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है वो आप समय समय पर चेक करते रहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट
अकाउंट आपका है, लिमिट आपकी है, आपके पैसे आधार से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, आपके अकाउंट में केवाईसी है कि नहीं है, ये सारी जो अवेलिटी है ये आपकी है। आपको ये चेक करना है कि आपकी सारी चीज अगर बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार के, सब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको निराश होने की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 1 से 2 वीक में आपके अकाउंट में आपका पैसा जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सारी जानकारी सभी छात्रों को प्राप्त हो चुकी है। फिर भी कोई जानकारी छूट रही तो कमेंट में लिखें, पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी साथियों को फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।